वक्फ है कि मानता है। शहर शहर प्रॉपर्टी पर दावा ठोकने वाले वक्फ की डकैती योगी फोर्स ने एक बार फिर पकड़ ली है। यूपी के फर्रुखाबाद में एक दो नहीं बल्कि 919 ऐसी सरकारी संपत्ति सामने आई है जिसको वक्फ अपना बता रहा था। कैसे योगी सरकार ने भूमाफिया वक्फ को बेनकाब किया, देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वक्फ माफिया के नाम पर कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। योगी फोर्स ने मुख्यमंत्री के ऑर्डर का एक एक शब्द फॉलो किया और फर्रुखाबाद में वक्फ बोर्ड का जमीन घोटाला एक्सपोज कर दिया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर योगी सरकार ने फर्रुखाबाद में दर्ज वक्फ प्रॉपर्टीज की पूरी जानकारी मंगाई थी। अल्पसंख्यक विभाग की ओर से दी गई रिपोर्ट को जब राजस्व रिकॉर्ड से मिलाया गया तो खुलासा हुआ कि जिस 919 प्रॉपर्टी को वक्फ ने अपना बताया था वो दरअसल सरकारी प्रॉपर्टी थी। यानी 919 सरकारी संपत्तियों पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया था और वक्फ की ये डकैती अब पकड़ी जा चुकी है। जनपद फर्रुखाबाद में वक्फ संपत्तियों की संख्या कुल 2178 प्रॉपर्टी है और उसमें जो फॉर्मेट में सूचना मांगी गई थी उसमें जनपद की सूचना में ये 919 प्रॉपर्टी थी जिन पर क्लेम किया गया था, जिसका एरिया जो होता है 129.439 हेक्टेयर के एरिया है। जो थोड़ा विस्तार से अब वक्फ के जमीन घोटाले को समझ लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक फर्रुखाबाद में वक्फ संपत्ति के तौर पर 2178 संपत्तियां दर्ज हैं। इनमें वो प्रॉपर्टीज भी शामिल हैं जो 1992 में हुए सर्वे के आधार पर कब्रिस्तान, दरगाह को वक्फ मान लिया गया था। योगी सरकार के निर्देश पर सभी वक्फ प्रॉपर्टी का जब राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया तो इनमें से 354 प्रॉपर्टी तहसील सदर और 565 प्रॉपर्टी तहसील कायमगंज में बतौर सार्वजनिक संपत्ति के तौर पर धारा 6 में दर्ज पाई गई। यानी कुल 919 प्रॉपर्टी जो कि सरकारी थी उसे वक्फ अपनी प्रॉपर्टी बताकर उसे हड़प कर बैठा हुआ था। लेकिन वक्फ बोर्ड का ये घोटाला चंद दिनों का मेहमान है। बजट सत्र में ही वक्फ बिल संशोधन कानून पास होने वाला है और इस खबर से वक्फ बोर्ड और भाईजान दोनों डरे हुए हैं। जेपीसी के अंदर जो कुछ है वो सारा का सारा सरकार का एक एजेंडा था जिसको जबरदस्ती वक्फ को बर्बाद करने के लिए लेकर आ रही है। वक्फ के हक में कोई काम नहीं है उसके अंदर। अभी इसकी लड़ाई लड़ेंगे, अभी पेश करेंगे, हमने वहाँ भी लड़ी थी, अभी पेश करेंगे, देखते हैं अब क्या होगा, पास होगा नहीं होगा। और उन लोगों का इम्तिहान होगा जो मुसलमान के वोट लेकर के राजनीति करते हैं और इस इतने बड़े मुसलमान के मसले पर अगर ये भाजपा के साथ खड़े रहते हैं तो फिर मुसलमान को भी सोचना पड़ेगा, चाहे वो टीडीपी हो चाहे वो जनता दल यू हो। हमने जितने अमेंडमेंट्स दिए नहीं माने, उल्टा उसको और खराब कर दिए। पहले ही से गंदा था वो अमेंडमेंट, उसको और उन्होंने नीचे लेके चले गए। अब वक्फ बाय यूज, अब बताइए पार्लियामेंट की मस्जिद, उस पे केस चल रहा है, कलेक्टर बोलेगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और म्यूटेशन भी करा देगा। इतने पावर्स आपने दे दिए कलेक्टर ऊपर का ऑफिसर को। अब मौलाना मुहिबुल्लाह कहां जाके नमाज पढ़ाएंगे, लोग कहां नमाज पढ़ेंगे? वक्फ बोर्ड लगातार जमीन हड़पने में लगा हुआ है पर योगी फोर्स इनका खेल समझ चुकी है। इसलिए महाकुंभ की जमीन पर वक्फ का दावा सामने आने के बाद प्रयागराज से ही योगी ने वक्फ को अल्टीमेटम दिया था। कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, जिस जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ और देर सवेर तो खाली होना ही है। महाकुंभ की जमीन पर वक्फ के दावे के बाद वक्फ की स्कैम कुंडली तैयार हो गई है और संत समाज भी वक्फ की बेईमानी से आक्रोशित है। वक्फ की जमीन बता रहे जिंदा में मरे में भी 6 गज की मिलते, यही कहना चाह रहे हैं। समय है, बांग्लादेश वालों के पास तो ऑप्शन था, भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं। उनके अत्याचार हुआ वो भारत हो गई, दुबई बने, तो मैं स्वीकार वक्फ की भूमाफिया वाली नीयत पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार एक्टिव है।
बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा और डंके की चोट पर ऐलान हो चुका है कि वक्फ का बिल पास होकर रहेगा। हमने ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया और मेरी बात याद रखना, हमने वादा किया है इस बजट सत्र में वक्फ का बिल लाकर भी पूरा सरकार इसी महीने वक्फ संशोधन बिल पास करने का दावा कर रही है और उसके बाद यूपी सहित पूरे देश में वक्फ की मनमानी पर रोक लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।